जैसा कि आइए एक छोटी सी मुद्दा लेकर के आज आप लोगों के सामने आए हैं। अभी डीएलएड का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें बिहार में 38 जिला है। सब जिला में लगभग एक डाइट है। चलिए ऐसे देखा जाए तो बारीकी से इन बातों को ध्यान दे दिया जाएगा। बाबू, कुछ बच्चे डीएलएड के फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं। वो इस आशा में है कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूं तो हमको हो ही गया। अरे बंधु, ध्यान दे दिया जाए, सीतामढ़ी जिला में कुल मिलाकर के 200 सीट है। 200 सीट है और ये सीतामढ़ी जिला की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप किसी जिला को भी ले लीजिएगा, 200 सीट है। और सीतामढ़ी जिला में आज 30 तारीख है, 21 से ऑनलाइन हो रहा है, आज 30 तारीख है। 32,000 आज तक ऑनलाइन हो गया है। 4 तारीख तक लगभग 45,000 ऑनलाइन होना है। 45,000 बच्चों में 200 को सीट मिलना है। ऐसा नहीं है कि आपको हो ही जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक से अधिक जगह से फॉर्म डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार सरकार का फी कम ही है। देखिए, ऐसा नहीं है मेरे मित्र, बिहार सरकार का फी कम नहीं। बिहार सरकार का डीएलएड का मान लीजिए कि 200 सीट है, सीतामढ़ी में भरे, ऐसा थोड़ी है कि सीतामढ़ी में हो जाएगा। दूसरे अदर अदर जगह से भी आप डालें। जैसे कि मैंने अपने वाइफ को 22 जगह से फॉर्म अप डाला था, न सीतामढ़ी हुआ, न शिवहर हुआ, सारण हुआ, उसके बाद सारण नहीं कराया तो माधोपट्टी कराना पड़ा। बहुत तरीके की परेशानी हुई। मान लीजिए कि सीतामढ़ी छोड़ के अगर दूसरे किसी जगह आपको होता है तो मिनिमम आप रूम लीजिएगा तो 2,000 रुपया पर मंथ का रूम लीजिएगा कि नहीं? पर मंथ 2,000 रुपया आप खाना पर खर्च कीजिएगा कि नहीं? पर मंथ 1,000 रुपया पॉकेट खर्च कीजिएगा कि नहीं? 2 2 4 1 5, एक महीना का खर्च आ गया 5,000। 24 महीना का खर्च है, गुने 24, 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000 तो वो फी आ गया रहने और खाने का। सरकार का 45,000 रुपया फी है, तो 1,20,000 और 45,000। इसके बाद पुनः कहने का मतलब 45,000 के बाद तो रुपया 1 साल का फॉर्म भरने का फी है, तो 2 साल का हो जाएगा 10,800। 10,800। तो अब इसको जरा सा जोड़ लीजिए, तब 20 40 60 10 70 1,75 तो ये हो गया 1,75,000। इसके बाद पुनः आपको टीआरएफ देना होगा, प्रैक्टिकल मैनेज देना होगा। ये सब कुछ लेकर के लगभग आपको मिलाकर के 2 लाख रुपया आपको लग जाएंगे, ठीक है, बिहार से। जबकि अदर स्टेट से आप करते हैं तो बहुत मिनिमम चार्ज में आपको हो जाते हैं, जिसमें 1 साल का खर्च अगर देखा जाए, डीएलएड का 1 साल का खर्च देखा जाए तो 45,600 एमपी का। अगर दूसरे साल का भी इतना ही है तो 1 साल का इतना दूसरे साल का 2 से गुना कर देंगे तो 91,200। 2 साल का कुल फी इतना हो गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, कुल मिलाकर के इतना ही है, कुल मिलाकर के इतना ही। इसीलिए मेरे बंधु, और बिहार में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा तो आपको 60% से लेकर 70% तक मार्क्स मिलेगा, जबकि वही एमपी में आपको 80 से लेकर 90% तक मार्क्स देता है। इसीलिए मेरे बंधु, बिहार से फार बेटर बढ़िया एमपी जरूर है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, एक और छोटी सी बात आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन पास हूं, मैं डीएलएड क्यों करूं?
कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएड कर लो। देखिए, देखा जाए अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका साइंस है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका साइंस है, तो आप चाव से बीएड कीजिए, बीएड कीजिए। जबकि आपका आर्ट्स है तो आप बीएड मत कीजिए, डीएलएड कर लीजिए। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर आपका आर्ट्स है तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका अगर आर्ट्स है तो आप डीएलएड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी हाई स्कूल में अगर देखा जाए कि अगर 10 गो सीट खाली होता है तो उसमें 8 गो सीट साइंस वाले के लिए ही रहता है, 2 ही सीट ऐसा रहता है जो आर्ट्स वाले के लिए रहता है। इसीलिए मेरे बंधु, अगर आप लोगों की कहने का मतलब ग्रेजुएशन आर्ट्स है तो आप डीएलएड कर लीजिए, अगर साइंस है तो बीएड कर लीजिए, अगर आप इंटर पास है तो डीएलएड तो कर ही लीजिए, डीएलएड तो कर ही लीजिए। महिला के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, महिला जितनी भी मेरी बहन है उन सबको आप लोग मेरे बंधु डीएलएड करवा दो। जितनी भी महिला है उस सबको आप लोग डीएलएड करवा दो। कई ऐसे मुद्दा है महिला को डीएलएड करवाने का, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय में अगर आप डीएलएड करवा देते हैं तो प्राइमरी विद्यालय में होते हैं। देखिए, किसी भी महिला को अगर आप हाई स्कूल में भेजते हैं, सीनियर बच्चे रहते हैं, तरह तरह के चेक आते हैं, वहां अगर एक बार फंस गए तो निकलने में थोड़ा सा परेशानी होती है। जबकि प्राइमरी विद्यालय में आप नहीं भी गए हैं, कोई चेक भी आ गया तो 2000-3000 दे के आप निकल सकते हैं। और प्राइमरी विद्यालय और हाई स्कूल में दोनों के तनख्वाह में कोई खास का अंतर नहीं रहता है। इसलिए महिला मेरे जो भी बहन है उस सब को आप लोग डीएलएड करवा दीजिए मेरे मित्र, डीएलएड। चलिए, धन्यवाद। और महिला के लिए मैक्सिमम सीट भी खाली है, अन्यथा किसी का भी अगर कोई सवाल जवाब हो तो वो हमसे पूछ सकता है किसी भी समय।